दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। कहा जाता है कि देश में संविधान सबसे बड़ा है और हमारे देश की तो संविधान की खूबसूरती ही सबसे बड़ी है। और इस संविधान में किसी की उम्र नहीं देखी जाती, किसी की जात नहीं देखी जाती, किसी का धर्म नहीं देखा जाता, सिर्फ संविधान देखा जाता है। संविधान के मुताबिक आप छोटे हैं या बड़े हैं, अगर आपका पद बड़ा है तो आपके लिए सबको उस पद के लिए सम्मान देना होगा। कुल मिलाकर के मैं जो बात कहने जा रही हूँ ये बहुत गंभीर है, बहुत ज़रूरी है चर्चा करना इसके बारे में। दरअसल देश की राष्ट्रपति, देश के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च पद, देश का राष्ट्रपति का पद, उस पर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति आसीन है। अब बड़ी बात ये है कि वो कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आज फिर एक तस्वीर सामने आई है निकल कर और ये तस्वीर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ और फिर उसके बारे में बताती हूँ और साथ ही डॉक्टर सीपी राय जी से इस पर बात करेंगे क्योंकि ये देश के संविधान के मुताबिक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये देखिए, तो ये तस्वीरें आपने देखी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दही खिला रही है, मुंह मीठा करा रही है। इससे पहले बजट वाली तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई है जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जब बजट पेश करने जा रही थी उस वक्त भी उन्होंने उनको दही खिला करके मुंह मीठा कराया था। ये देश के संविधान के मुताबिक कितना सही है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप लोग इसे सिर्फ दही खिलाना मत समझिए। इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और उनसे समझते हैं कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू इतने बड़े पद पर, देश के सबसे सर्वोच्च पद पर मौजूद हैं और इस तरह से प्रोटोकॉल को बार बार क्यों तोड़ रही हैं। सर, दही खिलाना हमारी सभ्यता में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या राष्ट्रपति वित्त मंत्री को और फिर प्रधानमंत्री को मुंह मीठा करा सकती है इससे दही खिलाकर? ये उस पद का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये राष्ट्रपति के पद का अपमान है। राष्ट्रपति पद की जो परंपराएं रही हैं 1952 से लेकर आज तक, ये उसका अपमान है। वो किसी की माँ नहीं है। किसी की माँ किसी की बहन दही खिलाती है तो फिर वो अपने को कह दे मैं इस वक्त राष्ट्रपति नहीं हूँ। एक उनको बयान दे देना चाहिए था कि मैं ये राष्ट्रपति नहीं हूँ बल्कि मैं मोदी जी की बहन या माँ हूँ, मैं निर्मला सीतारमण की बहन या माँ हूँ। एक राष्ट्रपति भवन से एक परिपत्र जारी होना चाहिए था कि ये उन्होंने जो दही खिलाई है ये माँ और बहन के रूप में खिलाई है और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ के नहीं खिलाई। लेकिन तब भी ये विवाद शुरू हो जाता। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति के नाम पर ही देश की सरकार चलाई जाती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी है। राष्ट्रपति न्यायपालिका का भी सर्वोच्च व्यक्ति है जिसको न्यायपालिका में बुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 74 में नियुक्ति करते सर, यहाँ दही खिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये अलग बात है। एक मंत्रिमंडल होना चाहिए राष्ट्रपति की मदद करने के लिए। राष्ट्रपति की सरकार चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है। उस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के नाम पर सरकार चलाई जाती है। जितने भी अध्यादेश आदेश जो भी जारी होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। प्रदेशों में जो भी जारी होते हैं वो राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। राष्ट्रपति सारी सत्ता का मुखिया होता है। यद्यप भारतीय किसी भी लोकतंत्र में, संवैधानिक लोकतंत्र में चुनी हुई संस्था वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कानून तो ये कहता है। राष्ट्रपति जी ने ये बहुत छोटा काम किया है, बहुत शर्मनाक काम किया है। इसके लिए उनको देश के सामने खेद व्यक्त करना चाहिए या वो एक बयान जारी करें कि मैं इन लोगों को अपना भाई बहन मानती हूँ, मैंने तो भाई बहन की दृष्टि से इन्होंने ये काम किया है। लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति भवन में बैठ के उस काम को नहीं कर सकती निश्चित तौर पर। और ऐसे तमाम काम ये बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसे तमाम काम हमको लगातार देखने को मिले हैं जो शर्मनाक है, क्योंकि ये लोग संविधान को मानते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चूंकि संविधान को मानती ही नहीं है तो संविधान की सारी परंपराओं को तोड़ने में उनको कोई हिचक नहीं होती है। और ये दृश्य देख करके
मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, मैं कानून का भी विद्यार्थी हूं। मैं ये दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हूं। आज तक के इतिहास में बड़े बड़े राष्ट्रपति हुए, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। जी विनीता जी। सर, एक बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति की उम्र 65 साल है। कल को वो सम्मान देते हुए अगर पांव छूने लगेंगी तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए, अब ये पांव छूना, किसी के कद को बड़ा बनाना, ये संविधान के प्रोटोकॉल में कहाँ आती है सर? इस तरह की चीजें आप व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में किसी के पैर छू सकते हैं, लेकिन जिस वक्त संवैधानिक मीटिंग चल रही है, सेंट्रल हॉल में अगर कोई मीटिंग हो रही है तो वो एक संवैधानिक मीटिंग है, वो एक परंपरा है। उस मीटिंग में आप सब लोग एक उसके सहभागी हैं और उन दलों के अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके नाते आप वहां पर सम्मिलित हैं। निश्चित तौर पर ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सारी चीजें दुनिया भी देख रही है और दुनिया भी हंस रही होगी। दुनिया में तमाम लोकतंत्र हैं जो भारत को एक आदर्श लोकतंत्र के रूप में देखते हैं, एक बड़े लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। और निश्चित तौर पर इसका मजाक कल आप देखिए कि दुनिया के तमाम अखबारों में और टीवी में इन सब चीजों का मजाक देखने को मिलेगा। पिछले दिनों भी मोदी जी का तमाम मुद्दों पर मजाक दुनिया के तमाम अखबारों और टीवी में देखने को मिला है। लेकिन इन लोगों को ऐसा है कि शर्म नहीं आती है कि इससे देश का सम्मान गिरता है, इससे देश की छवि गिरती है। इन लोगों को उसकी कोई चिंता नहीं है। जी विनीता जी। एक अफसोस की बात यह है कि जो फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फोटो राष्ट्रपति भवन से जारी की गई है और ये फोटो टीवी चैनल्स पर चली है। ये फोटो जो तस्वीर देख रहे हैं, ये टीवी चैनल्स पर चली है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की फोटो को जारी करने का मतलब क्या है, इस तरह की गलतियां करने का मतलब क्या है। क्या देश के संविधान में तमाम तरह के जो नियम बनाए गए हैं उसको हल्का लेना शुरू कर दिया है सबने? ये तो अपने आप में खिलवाड़ है सर। राष्ट्रपति एक निष्पक्ष माना जाता है, वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ माना जाता है कि वो निष्पक्ष है। वो भी जो भी निर्णय लेगा, जो बात करेगा, संविधान के अनुरूप करेगा। राष्ट्रपति को अधिकार नहीं होता कि अपने मन से कोई भी बयान दे दे, उसको अधिकार नहीं होता है। उसको बयान देने के लिए भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति चाहिए होती है, ऐसी परंपरा है, उसका पालन करना पड़ता है उसको। लेकिन राष्ट्रपति की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं और उसके कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत उसको रहना पड़ता है। राष्ट्रपति के गार्ड्स में आप देखती है कि आर्मी लगी होती है, क्योंकि वो सेना का सर्वोच्च कमांडर है और उसी के अनुरूप राष्ट्रपति को अपना सम्मान कायम रखना पड़ता है। आप देखती है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है, राष्ट्रपति भवन में उसका स्वागत होता है और राष्ट्रपति उसको वेलकम करता है। प्रधानमंत्री एक साइड में खड़े रहते हैं क्योंकि वो देश की तरफ से उसका सम्मान और स्वागत करता है। लेकिन इस तरह के राष्ट्रपतियों ने जो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति भवन के सम्मान को बहुत बुरी तरह से गिराया है और ये बहुत निंदनीय है और बहुत दुख की बात है। जी विनीता सर, कुल मिलाकर के जिस तरह से इतने सालों से हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं और आपको तो बहुत ही लंबा अनुभव है सर, इसमें जो भी सिस्टम बनाए गए हैं उसे तो गलत साबित कर दिया गया है। फिर इसका मतलब अभी तक जो प्रोटोकॉल रहा है उस प्रोटोकॉल से अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आगे दही खिला रहे हैं, फिर आगे कुछ और भी चीजें की जा सकती हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री की पोजीशन पर नरेंद्र मोदी संविधान के प्रोटोकॉल से ऊपर हो चुके हैं? ये क्या संदेश दे रहे हैं सर इसमें? विनीता, मुझे लगता है कि आपके चैनल पर चलने के बाद, जैसे आपने महात्मा गांधी की और अम्बेडकर की मूर्तियां हटा दी गई, आप पहली ऐसी पत्रकार हैं जिन्होंने उसको टेकअप किया और संसद के उस सवाल को बड़े पैमाने पर उठाया जो बड़ा गंभीर मुद्दा है। महात्मा गांधी की प्रोमिनेंट जगह पर मूर्ति जानबूझ के लगाई गई थी कि संसद से जब कोई अंदर और बाहर जाए तो महात्मा गांधी सामने दिखलाई पड़े। बाबा साहब की मूर्ति ऐसे लगाई गई थी कि लोग उससे प्रेरणा लें, लेकिन उनको हटा करके पीछे कोने में कर दिया गया। आप इकलौती पत्रकार है देश की जिन्होंने उस पर निगाह रखी और उसको उठाया बड़े पैमाने पर। मैं आज देख रहा हूं कि आज या कल शाम से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने इस मुद्दे को उठाया है, जबकि ये मुद्दा उठाने लायक नहीं था। ये मुद्दा इस लायक था कि इस पर तत्काल कांग्रेस पार्टी को एक मार्च से निकालना चाहिए था, इस पर धरने पर बैठ जाना चाहिए था। इसी तरह से आपने राष्ट्रपति भवन का आज जो मुद्दा उठाया है, जो आज दृश्य जारी किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि कल कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी तरफ से इस पर एक बड़ा ऐतराज कल इस पर जाहिर करना चाहिए और राष्ट्रपति जी के सामने इस पर एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। जी विनीता जी। जी सर, यहाँ पर तमाम तरह की चीजें देखने को मिली थी। आपको भी याद है, आप और मैं जुड़े हुए थे लाइव पर सर, जिसमें जब मणिपुर में महिलाओं की इज्जत तार शब्द भी छोटा है सर, बहुत बुरी स्थितियां देखने को मिली थी। पूरी दुनिया में इसको लेकर बेइज्जती हुई हमारी और हमें शर्म आनी चाहिए थी। उस वक्त द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति चुप रही थी, खामोश रही थी। देश के राष्ट्रपति का पद सर, मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है
कि देश के राष्ट्रपति का पद इन तमाम संवेदनशील वक्त पर कितनी अहमियत रखता है। उनका एक संदेश, उनका एक शब्द उस पर बोलना कितना जरूरी हो जाता है। और आज तो हम देख चुके हैं कि किस तरह से मणिपुर की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह नकार भी दिया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू उस वक्त बोली नहीं थी एक भी शब्द। सर, क्या ये अब पूरी तरह से अब जो स्क्रिप्ट है, जिस तरह से पिछले कुछ सालों से लगातार पीएमओ से जा रही है सबके पास, तो इनके पास भी स्क्रिप्ट वहीं से जा रही होगी सर फिर तो राष्ट्रपति के पास, क्योंकि ये भी निश्चित तौर प्रोटोकॉल में पर, नहीं आ सकता है। निश्चित तौर पर द्रौपदी मुर्मू आदिवासी भी और महिला भी और माँ भी हैं। निश्चित तौर पर उस वक्त हमारी आपकी जब बात हो रही थी हम दोनों दुखी थे। यद्यप वहां की जो लोकल राज्यपाल थी मणिपुर की, उन्होंने कुछ लोगों को अलग से वो दिया कि मैंने सारी रिपोर्ट दे दी, मैं क्या मुंह दिखाऊं, इस तरह की उन्होंने शायद बात किया था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू की चुप्पी हम लोग को बहुत खटकी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के राधा कृष्णन होते हुए और तमाम जो राष्ट्रपति हुए तमाम लोग, वो समय समय पर सरकार को निर्देश देते रहे, समय पर सरकार की पत्रावलियां लौटाते रहे और समय समय पर सरकार को इंगित करते रहे। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है देश का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मुंह सिल के ना बैठे, वो सरकार को इंगित करे, सरकार को निर्देश दे उस पर कार्रवाई करने का। ये राज्यपालों का भी अधिकार है और राष्ट्रपति का भी अधिकार है। और ये न करके इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी के साथ अन्याय किया है। इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम किया है और इससे इस पद की गरिमा को गिराया है। और उस दिन हम और आप हम दोनों की आंख में आंसू थे। मुझे लगता है कि देश भर के हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे। और उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति ने अपनी आंखें बंद रखी तो निश्चित तौर पर उस दिन राष्ट्रपति पद की गरिमा हम लोगों की निगाह में भी गिरी और द्रौपदी मुर्मू के प्रति हम लोगों के मन में सम्मान भी गिरा था। बिल्कुल सर, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है सर। और यहाँ पर राष्ट्रपति आज दही खिला रही हैं, कल वो कुछ और करेंगी, जो कि उनकी एक्टिविटीज उनके मन पर नहीं निर्भर करती हैं या प्रधानमंत्री को खुशी देने के लिए निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि इस देश के संविधान पर निर्भर करती हैं। उनका एक एक एक्ट, उनकी एक एक पोजीशन, उनका एक एक मूव एक प्रोटोकॉल के सहारे होता है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता है। इस देश की संसद में सर जो जजेस हैं वो तक किसी कार्यक्रम में ऐसे नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति देश की, वो तो और भी बड़े पद पर हैं, देश के सर्वोच्च पद पर हैं और उनके लिए तो और ज्यादा ध्यान देने योग्य है ये बातें। सर, क्या आपको आखिरी सवाल ये लगता है कि अगर इस तरह से इस पद को, इसकी गरिमा को प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलाया गया तो इसकी क्या अहमियत रह जाएगी? आने वाले समय में ये पद बहुत हल्का हो जाएगा और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पदों को हल्का करने की होड़ चल रही है। दरअसल विनीता, मुझे तो कोई शंका नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये कभी भी भारत के संविधान को पसंद नहीं करते थे। आज़ादी के बाद इन्होंने झंडे को जलाया था, आरएसएस ने भारत के संविधान के खिलाफ इनको बयान दिए थे। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इनको पसंद नहीं है, ये अपना एक अलग तरह का आरएसएस का राज चलाना चाहते हैं। गोलवलकर साहब की किताब में तमाम चीज़ों के ब्यौरे लिखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि इनका विचलन है, संविधान के प्रति वो कमिटमेंट नहीं है, भारत की परंपराओं के प्रति कमिटमेंट नहीं है, उस कमिटमेंट न होना और संविधान के प्रति आस्था नहीं, उतनी गहरी नहीं होना, उसके परिणाम स्वरूप हमको ये सारी हरकतें देखने को मिलती हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत शर्मनाक है और मैं तो चाहता हूं कि आपका ये वीडियो देखने के बाद विपक्षी दल इस पर मुखर होकर के कल ही कोई बात करें और देखिए कल क्या होता है। क्योंकि गांधी के सवाल पर तो विरोधी दल ने आपके वीडियो के बाद में लाइन लिया है, जितनी कड़ी लाइन लेनी चाहिए तो उतनी कड़ी लाइन नहीं लिया, सिर्फ एक बयान जारी किया है। वो बयान जारी करना नाकाफी है। उसी तरह से मुर्मू के सवाल पर भी बयान जारी करना नाकाफी होगा। राष्ट्रपति भवन में टाइम लेकर के जाकर के बकायदा एक चिट्ठी लिख करके ऐतराज करना चाहिए विपक्षी दल को, ऐसा मैं मानता हूं। जी सर, यहाँ पे एक बहुत गंभीर मुद्दा है ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ जिस पर हमने चर्चा की है। और ये जरूरी है समझना कि देश की राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च पद संविधान के मुताबिक, उसको इस तरह से आप किसी को खुश करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार जो निमंत्रण उन्होंने दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है और बताया है कि किस तरह से उनको निमंत्रण आया है सरकार बनाने के लिए। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें वो दही खिलाते हुए दिखाई दें और राष्ट्रपति भवन से ऐसी फोटो जारी हो, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अफसोस की बात है और देश की जनता को ये प्रोटोकॉल समझ में आने चाहिए। सर, इसमें राष्ट्रपति खुद पार्टी बन गई है, इसमें राष्ट्रपति खुद पार्टी बन गई, इसमें
राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गई हैं, और ये बहुत अफसोस की बात है, और ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जी सर, ये बहुत सीरियस बात है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उसके लिए आपको देश की राष्ट्रपति दही नहीं खिला सकती हैं। वो आपको सिर्फ निमंत्रण दे सकती हैं सरकार बनाने का, जहां पर आप अपने गणित को साबित करेंगे और सरकार बनाएंगे उनकी मर्जी से, उनके हाथ से दही खाकर नहीं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और आम जनता को समझ में आना चाहिए कि ये तस्वीरें सभ्यता के लिए नहीं है, ये तस्वीरें देश के संविधान के लिए खतरे की तरह है। इसे समझने की जरूरत है सर। थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और